हाय फ्रेंड्स, तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो नंबर 59 में मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट द यूज ऑफ एज वेल एज प्लस एज वेल पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यूजिंग स्टेप का ये यूज भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और बड़े बड़े स्टूडेंट्स इस यूज के अंदर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आप कहाँ पे एज वेल एज लगाना है और कहाँ पे एज वेल लगाना है। तो जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक। मैं आपको आज बताऊंगा कि एज वेल एज का यूज कहाँ पे होता है और एज वेल खाली जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। इसकी मीनिंग हम उर्दू में निकाल सकते हैं साथ ही साथ प्लस भी। इन जुमलों के अंदर जो है ये जरूर वर्ड्स आते हैं साथ ही साथ प्लस भी। तो इन सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज जो है वो बयान की हुई होती हैं। दो क्वालिटीज या एक ही सब्जेक्ट जो है एक काम करने के साथ ही साथ दूसरा काम भी करता है, यानी उसके दो काम भी बयान किए जाते हैं। तो या मौसम के अंदर जो है बदलाव बताए जाए, एक बदलाव है दूसरा भी बदलाव बताया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं जिनमें साथ ही साथ प्लस भी आए तो वो सेंटेंसेस हमारे एज वेल एज के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक। अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो बआसानी और बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले फार्मूला पे ध्यान देंगे। फार्मूला क्या रहा है? सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद एज वेल एज प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम एज वेल एज के 4 सेंटेंसेस सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको एज वेल के सेंटेंसेस सिखाऊंगा। तो नंबर 1 सेंटेंस है, मैं इंग्लिश टीचर के साथ ही साथ मैथ्स टीचर भी हूं। यानी मैंने बताया कि मैं इंग्लिश टीचर के साथ ही साथ मैथ्स टीचर भी हूं। तो मैंने अपनी जो है 2 क्वालिटीज बयान की हैं। एक पहली क्वालिटी जो है इंग्लिश टीचर और दूसरी क्वालिटी भी बताई है जो है मैथ्स टीचर। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। आई एम अ इंग्लिश टीचर, ये हमारा सेंटेंस हो गया जैसे फार्मूला के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले सेंटेंस लिखें। अब एज वेल एज का यूज करना है हमने। एज वेल एज अ मैथ्स टीचर। तो ये जो हमारा सेंटेंस था, मैं इंग्लिश टीचर के साथ ही साथ मैथ्स टीचर भी हूं। आई एम इंग्लिश टीचर एज वेल एज अ मैथ्स टीचर। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही साथ दोस्त भी हो। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही साथ मेरे दोस्त भी हो। तो इस सेंटेंस की भी हम ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, यू आर my students as well as friends। आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही साथ दोस्त भी हो। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। राफिया को जुमले करने के साथ ही साथ लेसन भी लिखना है। यानी साथ ही साथ 2 काम करने। पहला काम जुमले जो है वो करने हैं, उसे बनाने हैं, और दूसरा काम साथ ही साथ दूसरा काम भी करना है, वो है लेसन लिखने का। तो हम इस सेंटेंस को इस टू एम टू आर टू का यूज है। सबसे पहले हम लिखेंगे राफिया इज टू मेक सेंटेंसेस एज वेल एज राइट लेसन। ये हमारा नंबर 3 सेंटेंस हुआ। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। मुझे कॉलेज जाने के साथ ही साथ ट्यूशन पे भी जाना पड़ता है। मुझे कॉलेज जाने के साथ ही साथ ट्यूशन पे भी जाना पड़ता है। यानी एक काम जो है कॉलेज जाने का और उसके साथ ही साथ दूसरा काम भी होता है, वो क्या होता है? ट्यूशन जाने का पड़ता है। ये हमारा है हैव टू यूज, हैज टू। तो इस सेंटेंस को हम करेंगे, आई हैव टू
go to college as well as to tuition। अब यहां पे मेन वर्ब आप दोबारा ना लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस को करते वक्त सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं, मुझे कॉलेज जाने के साथ ही साथ, मुझे कॉलेज जाने। अब उसके बाद के साथ ही साथ जो है एज वेल एज आ जाता है, उसके बाद इस पार्ट की ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में यहाँ पे लिखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है एज वेल के बारे में सिखाता हूँ। अब हम सीखेंगे कि एज वेल का इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे किया जाता है। तो एज वेल का मैंने जो है फार्मूला भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सेंटेंस देंगे और उसके बाद आखिर में एज वेल का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, एज वेल का जो इस्तेमाल है वो अमूमन आखिर में ही होता है सेंटेंस के एट द एंड। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम ए टीचर। मैंने कहा आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब अगर सामने आप भी कहें मैं भी टीचर हूँ, तो आप जवाब देंगे एज वेल के यूज से। तो आप कहेंगे आई एम अ टीचर एज वेल, आई एम अ टीचर एज वेल, मैं भी टीचर हूं। क्या? मैं भी टीचर हूं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मेहकान इज इंटेलिजेंट। मैंने बात की कि मेहकान इज इंटेलिजेंट, यानी मेहकान ज़हीन है, होशियार है। तो आप कह सकते हैं कि मैं भी ज़हीन हूं। तो आप इस जुमले को ऐसे लिखेंगे, आई एम इंटेलिजेंट एज वेल, मैं भी ज़हीन हूं। अगर मेहकान ज़हीन है तो क्या हुआ? मैं भी ज़हीन हूं। आई एम इंटेलिजेंट एज वेल। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आई डोंट ईट मीट, मैं गोश्त नहीं खाता। आई डोंट ईट मीट, मैं गोश्त नहीं खाता। और आपको भी अगर कहना हो कि मैं भी गोश्त नहीं खाता, तो आप कहेंगे आई डोंट ईट मीट एज वेल, मैं भी गोश्त नहीं खाता। कितनी हैरत की बात है ना, मैं गोश्त नहीं खाता, तो आपने भी कहा मैं भी गोश्त नहीं खाता। तो आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, पूनम इज नॉट लेजी। मैंने बात की कि पूनम जो है वो सुस्त नहीं है, लेजी नहीं है। आप कहेंगे मैं भी लेजी नहीं हूं। तो ये जवाबी जो होता है सेंटेंस, आप कहेंगे आई एम नॉट लेजी, सॉरी आई एम नॉट लेजी एज वेल, मैं भी लेजी नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, अब आपने सीख लिया होगा कि एज वेल का यूज कहां पे होता है। फ्रेंड्स, एज वेल एज का यूज जो है सेंटेंस के बीच में होता है। पहले सेंटेंस आता है, उसके बाद एज वेल एज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जबकि एज वेल का यूज ऐसे नहीं होता। एज वेल का यूज ऐसे होता है कि सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है और उसके बाद आखिर में हम जो है एज वेल लगा देते हैं। और एज वेल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब इनका ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें कोई आपसे कहे कि मैं टीचर हूं और जवाब में आपको भी कहना पड़े कि मैं भी टीचर हूं, आई एम टीचर एज वेल। अगर आपसे कोई कहे कि मेहकान इज इंटेलिजेंट और आपको कहना पड़े कि मैं भी तो इंटेलिजेंट हूं, तो आप कहेंगे आई एम इंटेलिजेंट एज वेल। अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस पे आई डोंट ईट मीट कोई कहे कि मैं गोश्त नहीं खाता और बिल फर्ज आप भी गोश्त ना खाते हो, तो आप जवाब देंगे आई डोंट ईट मीट एज वेल, मैं भी गोश्त नहीं खाता। या पूनम इज नॉट लेजी, मैंने सराहना कर दी पूनम की कि वो सुस्त नहीं है, बहुत काम करती है, तो आपने भी जो है कह दिया कि मैं भी सुस्त नहीं हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट लेजी एज वेल। तो फ्रेंड्स, अब कुछ सेंटेंसेस एज एन एक्टिविटी एज यूजुअल आई कीप एन एक्टिविटी फॉर यू। मैं इस पे बामूर आपके लिए एक एक्टिविटी रखता हूं जिन सेंटेंसेस को आपने करना होता है। तो आज भी ये इस वीडियो के अंदर एक्टिविटी है, इन सेंटेंसेस को आपने जो है ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। तो नंबर 1 सेंटेंस है, वो गरीब होने के साथ ही साथ ईमानदार भी है। नंबर 2 सेंटेंस है, क्या तुम इंजीनियर होने के साथ ही साथ टेक्नीशियन भी हो। नंबर 3 सेंटेंस,
चाइना हमारा दोस्त मुल्क होने के साथ ही साथ हमसाया भी है। नंबर 4 सेंटेंस हमारा है, क्या अरसलान खूबसूरत होने के साथ ही साथ सेहतमंद भी है। नंबर 5, अब नीचे जो है एज वेल के सेंटेंसेस, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं। नंबर 6 सेंटेंस, अमार भी बुरा इंसान नहीं है। नंबर 7, क्या तुम भी पागल हो। और नंबर 8 हमारा सेंटेंस है, क्या वो भी मुझसे खफा है, क्या वो भी मुझसे खफा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपने जो है ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। तो आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं वहां से चेक भी कर सकता हूं कि आया आपने जो ये सेंटेंसेस थे इनको सही ट्रांसलेट किया है या आपसे थोड़े बहुत गलत हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको एज वेल एज और एज वेल का यूज जो है बहुत ही अच्छी तरह सिखा दिया है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके जहन में जो अगर पहले थोड़ी सी भी कंफ्यूजन थी अबाउट दिस यूज एज वेल एज एंड एज वेल, तो वो कंफ्यूजन आज से आपकी जो है खत्म हो जाएगी और आप इस यूज के जो भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर या आपकी टेस्ट्स के अंदर या कॉम्पिटिशन्स के अंदर, तो आप उन सेंटेंसेस को जो है बआसानी कर लेंगे। तो मैं ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में आता रहूँगा। मैंने इससे पहले कोई 58 वीडियोस बनाई, आज ये हमारी क्लास नंबर 59 थी। और अभी तो हमने जैसे कि 1-2 पार्ट्स भी नहीं पढ़े इंग्लिश ग्रामर के। ये इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही लंबी चौड़ी चीज़ होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं आपका दोस्त बालन दास आपके लिए इस तमाम जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी वीडियोस बना के आपको भेजता रहूँगा, ताकि आप घर बैठे मेरी इन वीडियोस के थ्रू जो है इन ग्रामर की जो वीडियोस हैं उनसे जो है मुस्तफीद होते रहें। तो फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।